हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रेलवे में टेक्नीशियन की बहुत सारी भर्ती निकली हुई है। ये लगभग 6238 के आसपास पोस्ट है और इसमें दिव्यांगजन तथा नॉर्मल जन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो कई सारे दिव्यांगजन ऐसे हैं जो इसमें एलिजिबल है। वो मैं आगे आपको बताऊंगा कौन कौन दिव्यांग एलिजिबल है, किस पोस्ट के लिए कौन दिव्यांग एलिजिबल है, और आपको ये भी बताऊंगा कि किस स्टेट में, किस राज्य में दिव्यांगजनों की कितनी पोस्ट है। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके अलावा क्वालिफ़िकेशन क्या है, सैलरी कितनी है, और भी कई सारी बातें जो दिव्यांगजनों से रिलेटेड या इस नोटिफिकेशन में जो भी लिखा हुआ है वो सब आपको स्क्राइबर वगैरह के बारे में सब कुछ आगे तक बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से बिल्कुल देखते रहना, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप सब्सक्राइब करेंगे, किसी डिसेबल्ड तक शेयर करेंगे तो हो सकता है आपके शेयर करने से किसी डिसेबल्ड को कुछ बेनिफिट्स हो। ठीक है, इसलिए ज़रूर करना। चलो हम शुरू कर लेते हैं ये आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके फॉर्म कब से भरना शुरू हुए हैं। देखो, फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 28 जून 2025 से, और अगर हम आगे देखें तो इसकी लास्ट डेट जो रहने वाली है वो 28 जुलाई 2025 रहने वाली है, और पेमेंट आप कर सकते हैं 30 जुलाई 2025 तक। और इसके अलावा अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती, करेक्शन वगैरह हो जाएगा, तो 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में विंडो ओपन रहेगी। उतने टाइम पे आप उसमें सुधार कर सकते हैं। जितने भी दिव्यांग भाई बहन ऐसे हैं जिनको स्क्राइबर की ज़रूरत रहेगी और वो स्क्राइबर लेंगे, तो उनको यहाँ पर 11 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में अपने स्क्राइबर की डिटेल जो है वो पोर्टल पर अपलोड करनी है, सब कुछ उसमें चढ़ाना है। ठीक है, तो ये अच्छे से ध्यान से स्क्राइबर वाले अभी देख लो डेट को। देखो, ये पोस्ट जो है वो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, ये पे लेवल इसका 5 है। अब आप 5 लेवल की सर्च कर लेना कि कितनी सैलरी है। मतलब देखो, यहाँ पर दिया भी है इन्होंने 29,200 आपका इनिशियल पे रहेगा। बाकी जो DAPA लगेगा उससे आपकी अच्छी खासी सैलरी हो जाएगी। और इसमें 18 से 33 वर्ष एज मांगी गई है, लेकिन अभी आगे बताऊंगा दिव्यांगजनों को कितनी छूट मिलने वाली है। इसमें टोटल 183 पोस्ट है। और अगर हम आगे देखें तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट है, ये लेवल 2 है। इसमें आपकी 19,900 सैलरी रहने वाली है शुरुआत में, और DAPA जो लगेगा वो एक अलग है। इसमें 18 से 30 वर्ष मांगी गई है एज, और ये 6055 पोस्ट है। इस तरीके से टोटल पोस्ट की बात करें हम तो 6238 पोस्ट है। मैं बता देता हूँ आपको एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा। देखो, PWD कैंडिडेट जो जनरल EWS के हैं उनको 10 ईयर्स की छूट मिलेगी, और PWD OBC NCL वाले हैं तो उनको 13 ईयर्स की छूट मिलेगी, और PWD SC ST वाले अगर है तो उनको यहाँ पर सीधा 15 वर्ष की छूट मिलेगी। दोस्तों, अभी मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बता रहा हूँ, आगे आपको सब कुछ बताऊँगा। इसमें अलग अलग स्टेट की वैकेंसी भी कितनी है दिव्यांगों की वो भी बताने वाला हूँ। पहले ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लो। देखो, इसमें दिव्यांगजनों की फ़ीस जो लगने वाली है वो 250 फीस लगेगी। ठीक है, 250 रुपये। अब देखो, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि कौन कौन दिव्यांग अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस स्टेट में दिव्यांगों की कितनी पोस्ट है। सबसे पहली जो पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 1 की सिग्नल वाली, ये 5 लेवल वाली, इसमें देखो टोटली ब्लाइंड या लो विज़न अप्लाई नहीं कर सकते। HI वाले भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में भी अगर कोई OL है, मतलब एक पैसे, या लेप्रोसिक्योर्ड है, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक, और SD वाला अगर कोई है विदाउट न्यूरो के, और SI वाला भी है अगर है स्पाइनल इंजरी वाला विदाउट न्यूरो के, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर या मल्टीपल डिसेबल्ड इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके लिए आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए फिज़िक्स से, या इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन, ये सब आप देख लेना, या BSc भी अगर है आपके पास में इनमें से सब्जेक्ट में से तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा 3 इयर्स डिप्लोमा इंजीनियरिंग है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी कंडीशन है इसकी। जो चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आगे चल के जब मैं स्टेट वाइज आपको वैकेंसी बताऊँगा तो उसमें ये आपके बहुत काम आएगी। क्योंकि मान लीजिए किसी पोस्ट में अगर डिसेबल्ड की जगह नहीं होगी, स्पेशली डिसेबल्ड की, तो वहाँ पर अगर जनरल की जगह होगी UR वाली तो उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि किन पोस्ट के लिए डिसेबल्ड एलिजिबल है और कौन डिसेबल्ड। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। देखो, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन वाले में जो है
इसमें अगर हम बात करूँ तो वीआई अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी डेफ एचएच वाले अगर कोई है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और लोकोमोटर डिसेबिलिटी में भी एक पैर, लेप्रोसी क्योर, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक, एसडी, एसआई, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीपल डिसेबल्ड वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास में मैट्रिकुलेशन होना चाहिए प्लस आईटीआई होना चाहिए एनसीवीटी या एससीवीटी से। और वो भी जो ट्रेड दिए हैं जैसे फिटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या मैकेनिक, और बहुत सारे हैं, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ये सारी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन अच्छे से और देख लेना। देखो अगली पोस्ट है इसमें टेक्निकल ग्रेड 3rd ब्लैक स्मिथ की। और यहाँ पर वीआई वाले अप्लाई नहीं कर सकते, एचएच वाले अप्लाई कर सकते हैं, डेफ वाले, और मल्टीपल डिसेबल्ड भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और लोकोमोटर डिसेबिलिटी में जो मैंने ऊपर बताया है, एक पैर, लेप्रोसी क्योर, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक, एसडी, एसआई वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें मैट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई आपको चाहिए, वही एनसीवीटी, एससीवीटी से। और ट्रेड जो मांगे गए हैं इसमें जैसे पैटर्न मेकर या फाउंड्री मैन, इस तरीके का अगर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर आपके पास में मैट्रिक है और मैट्रिक के साथ में आपने कोर्स किया है कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस इन द ट्रेड मेंशन, अब जो ऊपर ट्रेड ये दिए गए हैं, अगर इसमें आपने अप्रेंटिस की है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है टेक्निकल ट्रेड ब्रिज की। इसमें कोई भी डिसेबल्ड अप्लाई नहीं कर सकता है। इसी तरीके से अगली पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3rd कैरेज एंड वैगन। इसमें डेफ एचएच वाले अप्लाई कर सकते हैं, वीआई नहीं कर सकते। बाकी एक पैर, लेप्रोसी क्योर, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक, एचडीएसआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीपल डिसेबल्ड अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपके पास में मैट्रिक्स होना चाहिए प्लस आईटीआई होना चाहिए, एससीवीटी, एनसीवीटी से। अब मैं ये बार बार नहीं बताऊंगा। बाकी ट्रेड में फिटर, कारपेंटर, वेल्डर, ये सब ट्रेड आपके पास में होना चाहिए, ध्यान से देख लेना। और यह आपके पास में मैट्रिक है और आपने इन किसी जितने ट्रेड में ऊपर है लिखे हुए हैं इसमें अप्रेंटिसशिप किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूँ तो टेक्नीशियन ग्रेड 3rd है ये डीजल वाली। इसमें भी लो विज़न या ब्लाइंडनेस अप्लाई नहीं कर सकते, डेफ एचएच वाले अप्लाई कर सकते हैं। और जो ऊपर मैंने डिसेबिलिटी बताई लोकोमोटर डिसेबिलिटी में, वो सब अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल डिसेबल्ड अप्लाई कर सकते हैं और क्वालिफिकेशन वही रहेगी, आप अपने इसमें ट्रेड देख लेना। आगे टेक्नीशियन ग्रेड 3rd में ही डीजल मैकेनिकल की और पोस्ट है। इसमें भी डेफ एचएच वाले अप्लाई कर सकते हैं। और ओएच कैटेगरी में जितने ऊपर बताए वो सब अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन इसके लिए भी वही चाहिए, बाकी आप अपने ट्रेड वगैरह देख लेना। फिर टेक्निकल ग्रेड 3rd की ही और पोस्ट है। इसमें डेफ एचएच वाले अप्लाई कर सकते हैं और लोकोमोटर डिसेबल्ड जितने भी बताए वो अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल। और इसके लिए भी क्वालिफिकेशन आपकी सेम रहने वाली है, बाकी अपने ट्रेड इसमें देख लेना। फिर आगे अगर हम बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 3rd, ये इलेक्ट्रिकल जीएस वाली है, जिसमें डेफ एचएच वाले और लोकोमोटर डिसेबल्ड जो भी मैंने बताया वो सब अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप अपनी एजुकेशन अपने हिसाब से देख लेना। बाकी इसके अलावा टेक्नीशियन ग्रेड 3rd इलेक्ट्रिक और टीडीआर में है, इसमें भी सेम कंडीशन है, वही सब दिव्यांग अप्लाई कर सकते हैं। आगे टेक्नीशियन ग्रेड 3rd ईएमयू वाली, इसमें भी यही सब दिव्यांग अप्लाई कर सकते हैं। और टेक्नीशियन, अगर हम यहाँ बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 3rd फिटर की, तो फिटर में जितने भी टोटली ब्लाइंड और लो विज़न वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एचएच डेफ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक पैर में प्रॉब्लम है अगर तो अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपके दोनों पैरों में भी प्रॉब्लम है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और लेप्रोसी क्योर, डाउन सिंड्रोम है, एसिड अटैक है और एचडीएसआई वाले हैं तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपके पास में मैट्रिक्स या प्लस आईटीआई भी होना चाहिए, वही एनसीवीटी, एसटीवीटी से। फिटर में ट्रेड आपका फिटर होना चाहिए या आपने अप्रेंटिसशिप किया हो 10th के साथ में तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी आगे जो पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3rd की, तो इसमें भी लगभग सेम दिव्यांग अप्लाई कर सकते हैं, बस वीआई वाले नहीं अप्लाई कर सकते। और टेक्नीशियन ग्रेड 3rd रिवर्टर की जो पोस्ट है इसमें डिसेबल्ड अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पर। और इसके अलावा टेक्नीशियन ग्रेड 3rd S&T में, सिग्नल वाली में सेम, इसमें एचएच वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते, वीआई वाले भी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में वही जितनी भी डिसेबिलिटी मैंने ऊपर बताई है वही सब अप्लाई कर सकते हैं, बाकी इसमें मल्टीपल नहीं कर सकते। और अपनी क्वालिफिकेशन आप देख लेना। बाकी टेक्नीशियन वेल्डर वाले में
HH डेफ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और लोकोमोटर जो मैंने ऊपर बताया वो सब अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल भी अप्लाई कर सकते हैं। और टेक्नीशियन क्रेन ड्राइवर में डिसेबल्ड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आगे अगर हम देखें टेक्नीशियन ग्रेड ये थर्ड की ही है, कारपेंटर, इसमें डेफ HH अप्लाई कर सकते हैं और लोकोमोटर डिसेबिलिटी जितनी मैंने ऊपर बताई वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल वाले। और इसमें आप अपनी क्वालिफ़िकेशन वही सब रहेगी, देख लेना। देखो आगे टेक्नीशियन डीजल वगैरह की वर्कशॉप में जो है, इसमें सेम जो मैंने ऊपर बताया वही डिसेबल्ड अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन देखते रहना आप। टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड में और है डीजल वगैरह की वर्कशॉप में, तो यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं सेम डिसेबल्ड जितने ऊपर बताए। और आगे और पोस्ट है, इसमें भी सेम डिसेबल्ड अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने ऊपर बताए हैं। आगे और भी पोस्ट है टेक्नीशियन की, इसमें भी सेम डिसेबल्ड अप्लाई कर सकते हैं। और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की फिटर की फिर एक और वैकेंसियां हैं, जिसमें ब्लाइंड, लो विज़न टोटली अगर है या लो विज़न है अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर बोथ लेग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एक हाथ और लेप्रोसी, डाउन सिंड्रोम, ये सब भी अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल वाले भी। और इसके लिए आपको फिटर में ट्रेड मांगा गया है मैट्रिक्स के साथ में, वही ITI, SCVT या NCVT से। फिर आगे भी और पोस्ट है टेक्नीशियन की, ये मैकेनिस्ट की है वर्कशॉप में। इसमें डिसेबल्ड जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले हैं वो सेम जो ऊपर बताया वो सब कर सकते हैं। बाकी VIHI इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये टेक्नीशियन की बहुत सारी पोस्ट है। और मैकेनिकल की और पोस्ट है जिसमें डेफ HH अप्लाई कर सकते हैं और लोकोमोटर डिसेबल्ड सेम अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड और क्वालिफिकेशन आप देखते रहना, मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो टेक्नीशियन में लगभग सभी में सेम डिसेबल्ड ये सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जितनी भी। और आगे जो ट्रिमर की पोस्ट है इसमें BL वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन VI नहीं अप्लाई कर सकते। आगे और वेल्डर वगैरह की है, इसमें सेम डिसेबल्ड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चलो अब हम देख लेते हैं कि कौन से स्टेट में दिव्यांगों की कितनी पोस्ट है। दोस्तों अब मैं आपको टोटल पोस्ट बताता चलूँगा, बाकी जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपके सामने वही चूज़ करने के लिए आएगा जिसमें आपकी जगह होगी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई डिसेबल्ड जनरल से भरना चाहता है तो वो यहाँ पर जनरल की पोस्ट पर भी भर सकता है, लेकिन वही डिसेबल्ड भर पाएंगे जो मैंने ऊपर बताए हैं जो एलिजिबल है, ठीक है। मान लो जैसे यहाँ पर अगर डीजल वाले में डिसेबल्ड की पोस्ट नहीं है, तो अगर वो जितने भी मैंने ऊपर बताए हैं वो चाहे तो यहाँ पर जनरल की अगर पोस्ट है तो यहाँ पर UR में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, आप UR में करना चाहते हैं कि डिसेबिलिटी में। अगर आपकी जगह है तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कर देना। देखो मैं टोटल पोस्ट बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले अहमदाबाद है, तो अहमदाबाद में अगर मैं देखूँ तो VI की टोटल 3 पोस्ट है और HI की भी यहाँ पर टोटल 5 पोस्ट है। लोकोमोटर डिसेबल्ड की यहाँ पर 7 पोस्ट है और मल्टीपल डिसेबल्ड की यहाँ पर 4 पोस्ट है। अब अगर हम अजमेर की बात करें तो अजमेर में VI की टोटल 1 पोस्ट है और HI की 2 पोस्ट है। लोकोमोटर डिसेबल्ड की यहाँ पर 6 पोस्ट है, बाकी मल्टीपल डिसेबल्ड की यहाँ पर नहीं है। बेंगलोर में VI की कोई पोस्ट नहीं है, HI की यहाँ पर 6 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 4 पोस्ट है, मल्टीपल डिसेबल्ड की यहाँ पर 1 पोस्ट है। भोपाल में VI की 2 पोस्ट है, HI की भी 2 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 2 पोस्ट है, बाकी मल्टीपल की यहाँ नहीं है। अगर हम भुवनेश्वर की बात करें तो यहाँ पर VI की 1 पोस्ट है, HI की 2 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की यहाँ पर 1 ही पोस्ट है और मल्टीपल डिसेबल्ड की यहाँ पर नहीं है। इसी तरीके से बिलासपुर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर VI की कोई पोस्ट नहीं है, HI की 2 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 2 पोस्ट है, बाकी और किसी दिव्यांग की यहाँ पर पोस्ट नहीं है। चंडीगढ़ में VI की 4 पोस्ट है और अगर हम यहाँ पर HI की बात करें तो 5 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की यहाँ पर 10 पोस्ट है और मल्टीपल डिसेबल्ड की 1 पोस्ट है। अगर हम चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में VI की 7 पोस्ट है, HI की 23 पोस्ट है और लोकोमोटर डिसेबल्ड की यहाँ पर 25 पोस्ट है और मल्टीपल डिसेबल्ड की भी यहाँ पर 12 पोस्ट है। गोरखपुर में VI की कोई पोस्ट नहीं है, HI की 3 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 पोस्ट है, बाकी किसी और की नहीं है। गुवाहाटी में VI की 3 पोस्ट है, HI की 2 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 6 पोस्ट है और मल्टीपल डिसेबल्ड की भी यहाँ पर 3 पोस्ट है। बाकी दोस्तों जम्मू श्रीनगर में VI की कोई पोस्ट नहीं है, HI की यहाँ पर 6 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी 6 पोस्ट है और मल्टीपल डिसेबल्ड की यहाँ पर 2 पोस्ट है। अगला स्टेट है कोलकाता। कोलकाता में VI की 12 पोस्ट है, HI वालों की भी यहाँ पर 23 पोस्ट है और लोकोमोटर डिसेबल्ड वालों की 20 पोस्ट है और अगर कोई मल्टीपल डिसेबल्ड है तो उनकी भी यहाँ पर 9 पोस्ट है। मालदा में VI की 2 पोस्ट है, HI की कोई पोस्ट नहीं है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 2 पोस्ट है, बाकी किसी की नहीं है। बाकी अगर हम मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ पर डिसेबल्ड की लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 पोस्ट है बस। अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में VI की यहाँ पर 13 पोस्ट है, HI वालों की भी 13 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 12 पोस्ट है और मल्टीपल डिसेबल्ड की 12 पोस्ट है।
आगे आता है पटना। पटना में डिसेबल्ड, केवल लोकोमोटर डिसेबल्ड की एक पोस्ट है। प्रयागराज में वीआई की कोई पोस्ट नहीं है, एचआई की 2 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 3 है और मल्टीपल डिसेबल्ड की यहाँ पर 2 पोस्ट है। रांची में लोकोमोटर डिसेबल्ड की 4 पोस्ट है, बाकी किसी की नहीं है। सिकंदराबाद में वीआई की कोई पोस्ट नहीं है, एचआई की 5 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 3 है और मल्टीपल की भी यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। इसी तरीके से अगर सिलीगुड़ी की बात करें तो यहाँ पर वीआई की कोई पोस्ट नहीं है, एचआई की 2 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 2 है और मल्टीपल डिसेबल्ड की भी 2 पोस्ट है। तिरुवनंतपुरम में वीआई की कोई पोस्ट नहीं है, एचआई की भी यहाँ पर 11 पोस्ट है और लोकोमोटर डिसेबल्ड की 8 पोस्ट है, मल्टीपल डिसेबल्ड की 1 पोस्ट है। इस तरीके से अगर हम हर एक जोन की बात करें सबको मिलाकर तो सभी आरआरबी में जो है दिव्यांगजनों में वीआई की 50 पोस्ट है, एचआई वालों की 114 पोस्ट है और लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी यहाँ पर 128 पोस्ट है और मल्टीपल डिसेबल्ड वालों की भी यहाँ पर 51 पोस्ट है। अब दोस्तों सारे फॉर्म की तरह जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ इसमें स्क्राइबर आप अपना ले जा सकते हैं और वो आपको मैंने बताई शुरू में कि कब आपको अपलोड करना होगा। बाकी सारी कंडीशन सेम और एग्ज़ाम की तरह है, तो इसलिए आपको अगर मैं ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ के बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन सीधी सी बात है कि आप अगर दोनों हाथों में आपको प्रॉब्लम है या आप सीपी वाले हैं या आपको लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप टाइम भी ले सकते हैं। अगर स्क्राइबर की ज़रूरत है तो स्क्राइबर भी ले सकते हैं और टोटली ब्लाइंड वाले, लो विज़न वाले हैं वो स्क्राइबर ले सकते हैं, टाइम उनको भी मिलेगा और पेपर में एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। ये सारी कंडीशन वही है और अपना स्क्राइबर ले जा सकते हैं। बाकी इसके सिलेबस क्या है अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कर दो। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।